ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम टॉपिक समझ रहे हैं गीता का भगवान कौन। इस प्रश्न का उत्तर हमने कई सारे प्रूफ्स के साथ समझा है। भक्ति मार्ग में गीता का भगवान गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण को माना जाता है, लेकिन भगवत गीता में वर्णित जो भी बातें हैं उस अनुसार गीता ज्ञानदाता, गीता का भगवान शिव का साकार स्वरूप अर्थात शंकर है, न कि कृष्ण। और इन बातों को हमने समझा है कि किस तरह से परम पिता का जो भी नाम धाम गुण कर्तव्य है वो सारी बातें शंकर के लिए किस तरह से लागू होती है। और इसके अलावा जैसे कि पिछले क्लास में हमने समझा है, सृष्टि के पतन के मुख्य कारण ये है जो मनुष्यों के द्वारा हुई भूलें। एक तो गीता ज्ञानदाता को गलत समझ लिया गया, अर्थात वास्तविक स्वरूप जो है शंकर, जो शिव समान बनते हैं, उनकी पहचान न देकर श्री कृष्ण को गीता ज्ञानदाता समझ लिया। और दूसरी भूल सर्वव्यापी की। इन भूलों के कारण इस सृष्टि का पतन होते गया। तो जो गीता का ज्ञानदाता है मूल रूप में शिव का साकार स्वरूप अर्थात शिव जिस स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं वो शंकर ही भगवान का एक व्यापी स्वरूप भी है। इसे समझने के लिए हमने पिछले हफ्ते के क्लास में कुछ बातें समझी थी, जैसे कि गीता का ज्ञान द्वापर युग में दिया गया ऐसे माना जाता है, लेकिन द्वापर युग तो 8 कला वाला और भक्ति मार्ग की गलतफहमी के मुताबिक 8 कला वाले युग में 16 कला संपन्न श्री कृष्ण कैसे आए। दूसरी बात, एक तरफ श्री कृष्ण को सतयुग का देवता माना जाता है और दूसरी तरफ द्वापर युग में गीता ज्ञान दिया ऐसे माना जाता है। तो ये बातें भी वास्तव में गलत है। इन सब बातों का रहस्य भक्ति मार्ग वालों ने समझा नहीं। और दूसरी बात, जैसे कि भगवान जब आते हैं महाभारत युद्ध कराया असुरों का नाश करने के लिए, तो फिर उसका रिजल्ट जो है पापी कलयुग कैसे स्थापन हुआ। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने अपने कर्तव्य के लिए जो उल्लेख किया है, जगत विपरिवर्तते, अर्थात मेरी अध्यक्षता में ये समस्त जगत विपरीत गति में विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। तो फिर द्वापर युग में यदि सृष्टि परिवर्तन का कार्य हुआ है तो पापी कलयुग कैसे स्थापन हुआ, जो कि वर्तमान का समय चल रहा है। तो इसका मतलब जो बातें भक्ति मार्ग में समझी गई है वो गलत है। न ही द्वापर युग में श्री कृष्ण के द्वारा गीता ज्ञान दिया गया और ना ही श्री कृष्ण गीता के भगवान है। और जब वो गीता ज्ञानदाता नहीं है तो भगवान का जो एक व्यापी स्वरूप है जो संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है वो भी श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते हैं।
इन सब गलत फहमियों से ही वास्तव में इस सृष्टि में पतन हुआ है, आसुरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इस गलतफहमी को भी हमने समझा कि वास्तव में जो भक्ति मार्ग में समझा जाता है वो बात गलत किस प्रकार है। तो गीता का ज्ञान वास्तव में तो कलयुग के अंत में जब ये सृष्टि रो रो नर्क बन जाती है, जो भगवत गीता में ही चौथे अध्याय में उल्लेख है, यदा यदा ही धर्मस्य, उस अनुसार सारे धर्मों का नाश करके एक सद्धर्म की स्थापना हेतु कलयुग अंत में ही भगवान आते हैं और इस सृष्टि को विपरीत दिशा में परिवर्तित करते हैं। और वो कार्य गीता ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के द्वारा शिव का साकार स्वरूप शंकर के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए भक्ति मार्ग में भी शंकर का ही नाम परम पिता शिव के साथ मिलाया हुआ दिखाते हैं। तो इससे भी स्पष्ट है कि वही परम पिता का एक व्यापी स्वरूप भी है। अब आज के क्लास में इसके आगे की कुछ बातें समझते हैं, किस तरह से ये बातें स्पष्ट होती है कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता भगवान का एक व्यापी स्वरूप ही है और वो शंकर ही है। तो जैसे कि भगवत गीता में जो उल्लेख है, भगवान उवाच कहा हुआ है गीता में, तो उस अनुसार परम पिता ने ही सारे संसार को, जो गीता में हर अध्याय के नाम के आगे योग शब्द लिखा हुआ है, अर्थात मनुष्य जीवन के परिवर्तन के लिए और इस समस्त सृष्टि के परिवर्तन के लिए भगवान ने इस संसार को योग की शिक्षा दी। और वो जो योग की प्रणाली है वो जिस प्रकार बताई है, उसके लिए भगवत गीता के श्लोक में उल्लेख है। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 3, भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। अर्थात इस सृष्टि पर, सृष्टि के आदि में ही भगवान ने दो प्रकार की निष्ठाएं या प्रणालियां बताई। एक तो ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग, और कार्मिक योगियों को कर्म योग की प्रणाली बताई। प्रणाली अर्थात जीवन परिवर्तन के लिए तरीका बताया। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग जिसे सांख्य योग कहा जाता है, और कर्म योगियों के लिए कर्म योग। अब ये दो अलग अलग जो निष्ठाएं या प्रणालियां है, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान योग का अर्थ है पूरी तरह से कर्मों को त्याग कर अपनी आत्मा को निराकारी निर्गुण स्थिति में टिका कर परम पिता परमात्मा के मन की निसंकल्पी अवस्था में स्वयं को लीन करना। और दूसरी प्रणाली अर्थात दूसरा तरीका कर्म योग का, और इसका अर्थ है अपने कर्मों को
परम पिता परमात्मा की याद में रहते हुए उसके कर्म फल को बुद्धि से त्यागना। तो भगवत गीता में ये जो दो तरीके बताए हुए हैं जीवन परिवर्तन के लिए, जरूर भगवान इन दोनों का स्वरूप होंगे। अर्थात निराकार शिव वो तो अभोक्ता अजन्मा अकर्ता है, जिस साकार स्वरूप के द्वारा वो प्रत्यक्ष होते हैं, वो साकार स्वरूप भी तो ज्ञान योग की ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं कि उस पुरुषार्थ में सबसे नंबर 1 जाते हैं। उस अनुसार ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों को भी अपनाने वाले होने चाहिए, क्योंकि भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं साकार स्वरूप द्वारा, तो साकार स्वरूप उसका एक सैंपल, उसका एक अच्छा उदाहरण होने चाहिए। लेकिन जैसे कि माना जाता है भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण गीता ज्ञानदाता है, तो श्री कृष्ण के जीवन में कहीं भी इन निष्ठाओं का अनुभव नहीं दिखाई देता है। न ही उनका ऐसा कोई चित्र या कोई जीवन चरित्र है जिसमें उन्हें योग में तल्लीन रहने वाला दिखाया गया हो, और न ही कर्म योगी के स्वरूप में निष्कर्म स्थिति को प्राप्त किए हुए कोई यादगार है। जो ज्ञान योग का अर्थ समझा, पूरी तरह से निसंकल्पी अवस्था, पूरी तरह कर्मों को त्यागा हुआ, तो ये जीवन भी श्री कृष्ण का दिखाई नहीं देता है। और कर्म करते हुए भी कर्म के फल को त्यागा, जिसे भगवत गीता में उल्लेख आया है नैष्कर्म्यम सिद्धिम, अर्थात निष्कर्म, निष्काम कर्म जिसे कहा है। तो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र में ऐसे निष्कर्म स्थिति, सारे कर्म फलों को त्यागा हुआ भी कहीं दिखाया नहीं है। तो आगे इस बात को समझते हैं किस तरह से जो अभी तक हमने उत्तर समझा है गीता ज्ञानदाता, गीता का भगवान शंकर महादेव है, तो उनके जीवन चरित्र में भी देखते हैं ये दो बातें जो गीता में उल्लेखित है योग की प्रणाली, वो दिखने में आती है या नहीं। वास्तव में एक महादेव ही ऐसा स्वरूप है जो दोनों निष्ठाओं को स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है। कैसे? तो इसके उदाहरण महादेव के, शंकर के जो चित्र या चरित्र भक्ति मार्ग में वर्णित है, उस अनुसार समस्त कर्मों को त्याग कर अपने देह भान को राग बनाए भस्म लिपटा। भक्ति मार्ग में तो ये माना जाता है कि कोई शमशान घाट वासी है तो वहां का भस्म या राख लेकर के उन्होंने लिपटी हो। वास्तव में इसका यथार्थ अर्थ तो पूरी तरह से अपने आप को मिटाना, विश्व कल्याण अर्थ, अर्थात देह भान, दैहिक सुख, इनका पूरा त्याग किया, अपने आप को पूरी तरह से राख बना दिया, देह भान को जलाया, तो वो भस्म लिपटा। स्वयं को प्रकृति से भिन्न मानते हुए निर्गुण निराकार निरंजन परमपिता ज्योति बिंदु शिव में एक रूप होने का सबसे अच्छा उदाहरण जो शंकर की ध्यान मग्न स्थिति दिखाई जाती है। जितने भी महादेव के चित्र दिखने में आते हैं वो सब ध्यान मग्न अवस्था में लीन होने के ही चित्र दिखते हैं। और विशेष बात, उनको कैलाश पर्वत पर, ऊंचे पहाड़ पर, शिखर पर बैठे हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कोई
स्थूल पहाड़ पर जाकर केवल बैठने मात्र की बात नहीं है। पहाड़ पर बैठने मात्र से कोई योग की अवस्था धारण नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी उन्होंने अपनी स्थिति बनाई है ऊंची कि इस धरती का, इस मिट्टी का जो देहभान है वो उनके मानसिक स्थिति को छूता नहीं है। इसी का उदाहरण, इसीलिए ही महादेव को एक तो ध्यान मग्न और कैलाश पर्वत पर अर्थात पुरुषार्थ की ऐसी ऊंची स्थिति में, ऐसी मन बुद्धि की ऊंची स्थिति में अभ्यास करते हुए दिखाया। तो शंकर का ये जो चित्र है ज्ञान योग की अवस्था में आरूढ़ होते हुए दिखने में आता है। अब ये तो हो गई याद की अवस्था, ज्ञान योग की अवस्था, जो सब कर्मों को त्यागा हुआ है और एकांत में बैठे हुए हैं। तो ये महादेव का ही उदाहरण दिखने में आता है, सारी दुनिया से निराला चित्र। अब गीता में वर्णित दूसरी प्रणाली कर्मयोग, तो कर्मयोग की दृष्टि से भी महादेव के ही उदाहरण देखने में आते हैं। और वो कैसे? एक उदाहरण तो है सबसे बड़ा कर्म। जब संसार में सागर मंथन हो रहा था, ये बड़ा संसार है जो विषय सागर कहलाता है, तो इस संसार सागर में जब मंथन हो रहा था, ज्ञान का विचार सागर मंथन, ऐसे समय में पहले पहले हलाहल विष निकला। जिस हलाहल विष ने सारे संसार को हिला दिया, तो वो ग्लानि रूपी अज्ञानता का जो विष है उसे पीने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। शास्त्रों में एक कथा प्रसिद्ध है, देवताएं भी पीछे हट गए। इतना ही नहीं, त्रिदेवों में ब्रह्मा जी और विष्णु जी, उन्होंने भी हिम्मत नहीं की कि उस हलाहल विष को पी सके। लेकिन एक महादेव ही है जिन्होंने अपना कर्तव्य समझ करके, अर्थात कर्म को प्रधानता देकर, विश्व कल्याण के कर्म को प्रधानता देकर उस हलाहल विष का पान किया था। अब सर्वसामान्य मनुष्य यदि इस तरह से विष पान करे तो उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन महादेव, उन्होंने विष पान करने के बावजूद भी उनके गले तक ही वो विष रुका, उसका असर उनके ऊपर नहीं हुआ। अर्थात और सामान्य मनुष्य तो मृत्यु को प्राप्त कर ले, लेकिन महादेव के ऊपर ऐसे विष का असर असर नहीं हुआ। यह विष अर्थात हमने समझा ग्लानि रूपी विष। आज संसार में ऐसे कोई मनुष्य मात्र नहीं, अगर कोई ग्लानि करे, निंदा करे, तो मानसिक स्थिति डाउन हो जाती है। लेकिन एक महादेव ही है, उनके ऊपर इन बातों का असर नहीं होता है। तो आगे है और योग की शिक्षा से परिवर्तन कराते हैं। इस परिवर्तन के लिए और जो नई दुनिया भगवान लाते हैं और भाग्य बना रहे हैं, तो उसका हमें फायदा लेना है। इसके लिए जरूरी है कि हम भगवान को पहचाने। लेकिन दुनिया में आज ऐसे कई लोग हैं जो ये समझते हैं हम तो भगवान को जानते हैं,
तो इसीलिए उन्हें इन बातों के प्रूफ देना जरूरी है कि वास्तव में कलयुगांत में कोई भी मनुष्य मात्र भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। उसका प्रूफ क्या है? पहली बात तो है, भक्ति मार्ग करते हैं तो भक्ति मार्ग में ढेर सारे अवतार भगवान के मान लिए हैं। जब गॉड इज ट्रूथ है, सत्य एक होता है, तो भगवान के अनेक अवतार माने गए हैं, अनेक नाप माने गए हैं, अनेक रूप माने गए हैं, और इस कारण से मन बुद्धि सबकी भटक रही है। दूसरा प्रूफ ये समझाता हमने कि भगवान को नहीं जानते हैं, इसका भक्ति मार्ग में मन बुद्धि भटकती है और भगवान की पहचान नहीं है, इसलिए याद भी उनकी स्थायी नहीं होती है। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बैठेंगे तो भी मन बुद्धि भटकती है, कीर्तन प्रवचन सुनेंगे तो भी बुद्धि भटकती है। अगर सुनाने वाला प्रवचनकार उन्हें पूछ ले आपने क्या सुना, तो उनकी बुद्धि में कुछ बैठा हुआ ही नहीं होता है। ऐसे भी होता है, माला जपते हैं तो कबीरदास जी ने भी ये बात बोली है कि माला हाथ में भले ही घूमती रहे, जीभ से मंत्र जाप करते हैं, लेकिन मन कहीं कहीं भटकता है, तो इसे स्मरण करना, भगवान की याद करना नहीं कहा जाएगा। अगर एक जगह बुद्धि टिकी हुई है तो ये सारी जो भक्ति मार्ग में समस्या आ रही है वो नहीं होगी। आज के क्लास में कुछ और प्रूफ हम समझते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो है, भगवान जो सबके लिए नजदीकी संबंधी होते हैं, और जो नजदीकी होते हैं उनकी याद के लिए कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता क्या है भक्ति मार्ग में, भगवान की याद के लिए ढेर सारे आडंबर तौर तरीके अपनाए जाते हैं। इससे संबंधित जो उल्लेख आया है मुरली में, वीसीडी नंबर 484, वीसीडी नंबर 484, यह ओरिजिनल याद नहीं है कि ढोलक बजाया, मजीरा बजाया, संगीत बजाया, नाच गाना किया, डांस किया और भगवान को याद किया। नहीं, यह तो आर्टिफिशियल याद है। इसमें गीत बजाने की दरकार ही नहीं है। माँ अपने बच्चे को याद करती है तो ढोलक मजीरा बजाकर याद करती है क्या? बच्चा अपने बाप को याद करता है तो कोई गीत गाकर याद करता है क्या? अब माता पिता जो बच्चों के सबसे प्यारे संबंधी है, तो बच्चों को तो माता पिता स्वतः ही याद आते हैं। तो फिर भगवान की याद मनुष्यों को स्वतः ही क्यों नहीं आती है? इतने आडंबर तौर तरीके क्यों अपनाते हैं? दूसरी बात, याद का आधार क्या होता है? जैसे एक उदाहरण हमने समझा, बच्चों को माता पिता की याद सहज आती है, तो इसी तरह से याद का आधार क्या है? ये वीसीडी पॉइंट है 609 नंबर, वीसीडी नंबर 609। सबसे ज्यादा याद का आधार क्या होता है? याद का आधार है स्नेह, और स्नेह भी किस आधार से होता है? तो स्नेह का आधार है संबंध, क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध, संबंध जोड़ना और संबंधों को निभाना। तो याद का आधार होता है, और दूसरा है प्राप्ति। जो स्नेही होता है उनसे प्राप्ति होती है, मनुष्यों को स्नेह मिलता है, और जो नजदीकी संबंधी है उन्हीं से स्नेह मिलता है। तो इस आधार से उनकी याद सहज आती है। जैसे बच्चों को माता पिता से प्यार मिलता है, पालना मिलती है, तो सहज याद आती है। अब इसी तरह जिससे प्राप्ति होती है तो याद आता है कि नहीं? लौकिक बाप से याद क्यों जुटती है? क्योंकि लौकिक बाप से वर्षा मिलता है,
वह हद का वर्षा मिलता है और यह बेहद का पारलौकिक बाप है, इससे तो बेहद की प्राप्ति होती है। तो फिर याद का आधार क्या बताया? सहज याद जो है उसका आधार एक संबंध, दूसरा प्राप्ति। संबंध जितना प्यारा उतनी प्राप्ति स्वतः ही आवेगी और अंत तक आवेगी। तो इस आधार से यहां हमने समझा कि याद का आधार क्या है, तो वास्तव में प्राप्ति और स्नेह संबंध, और जो जितना नजदीकी संबंधी होगा उतना ही ज्यादा याद आएगी। अब आगे देखते हैं, यहाँ बात चल रही है भगवान की याद की, कि भगवान की याद सहज क्यों नहीं आती, स्थायी क्यों नहीं रहती है। तो भगवान से क्या संबंध है वो जानेंगे तो समझ में आएगा। एबीसीडी में पॉइंट है 87 नंबर, बीसीडी नंबर 87। कोई से भी पहले तुम्हें पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अब भक्तों से किसी से भी पूछेंगे क्या संबंध है, तो उत्तर में जो बातें आती है वो मुरलियों में उल्लेखित है। वीसीडी नंबर 437, वीसीडी नंबर 437। तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। शिव के मंदिर में जावेंगे तो गीत गावेंगे ना। ऐसे ही तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। माना एक ही हो, एक ही संबंधी माता के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में है। तो इसीलिए तुम्हें कहते हैं त्वमेव सर्व मम देव देव, अर्थात तुम हमारे सर्व संबंधी हो। वीसीडी नंबर 2830, वीसीडी नंबर 2830। तो इसमें ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भगवान से सभी का क्या संबंध है। सब यही उत्तर देंगे वो तो हमारे लिए सब कुछ है। त्वमेव सर्व मम देव देव, ऐसे भक्ति मार्ग में कहा है कि वो सारे संबंधी है भगवान ही। अब कहा तो है लेकिन दिल के अंदर से उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसके लिए पॉइंट है वीसीडी नंबर 438, वीसीडी नंबर 438। दिल के अंदर से वो अनुभव नहीं कर पाते, गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। क्या नहीं समझते? एक तो प्रैक्टिकल में माता पिता कहाँ है वो भी नहीं समझते, सिर्फ गाते हैं। अर्थात भक्ति मार्ग में जानते तो है कि भगवान हमारे सब संबंधी है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो कहाँ है इस बात को नहीं जानते हैं। वास्तव में अगर भगवान संबंधी है हमारे तो प्रैक्टिकल में अनुभव होना चाहिए। इसके लिए पॉइंट है वीसीडी नंबर 87। कोई आता है तो क्या पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। वो अगड़म बगड़म बोले तो कहो संबंध साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं, संबंध प्रैक्टिकल में होते हैं या इम्प्रैक्टिकल संबंध जुड़ जाते हैं। संबंध तो प्रैक्टिकल में होता है, साकार में होता है। तो बताओ वो साकार में तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा कहाँ है? अब सर्व संबंधी यदि भगवान है, लोग तो सोचते हैं जाके मूर्तियों के ऊपर अपनी भावनाएं अर्पण करते हैं, लेकिन जैसे बच्चों के लिए माता पिता प्रैक्टिकल में स्नेह देते हैं, तो ठीक इसी प्रकार भगवान को यदि हम जानते हैं
तो भगवान केवल मूर्तियों में ही बंधे हुए हैं या प्रैक्टिकल में स्नेह देने वाले होने चाहिए? तो इस बात का उत्तर तो भक्ति मार्ग में किसी के पास नहीं है। अब दूसरी बात, जैसे बताया संबंध के आधार से प्राप्ति होती है, तो भगवान यदि हमारे सर्व संबंधी है तो फिर उस प्राप्ति का अनुभव भी हमें होना चाहिए। भगवान के लिए तो कहते हैं वो सुख करता है, दुख हरता है, सारे दुखों को भगवान हरण कर लेते हैं। यदि हमारा भगवान से प्रैक्टिकल में संबंध है, मान लिया मूर्तियों में ही भक्तों का संबंध जुड़ा हुआ है, तो फिर दुखों का हरण क्यों नहीं दिखने में आता है कि दुखों से पूरे भक्त मुक्त हुए हो? तो इसी के लिए ही VCD नंबर 2773, VCD नंबर 2773 कहते आए हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। किस बात के मात पिता? घनेरे सुख देने वाले और घनेरे दुख हरने वाले मात पिता। माता भी तो पिता भी, हम आपके बालक हैं। अगर आपकी हमारे ऊपर कृपा हो जाए तो हम भी सुख घनेरे ले सकते हैं। तो भगवान से ऐसे अथाह सुख मिलते हैं। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं लोग, जब कोई भी मरता है तो कहते हैं भगवान जी को प्यारा हो गया, स्वर्ग चला गया। इसका मतलब भगवान स्वर्ग की सुख शांति का, घनेरे सुखों का दाता है। अर्थात ही भगवान हमारा स्वर्ग का रचयिता है। ये तो हिंदू लोग मानते हैं स्वर्ग का दाता है भगवान, और अंग्रेज लोग भी इस बात को मानते हैं, हेवनली गॉडफादर। और मुसलमान लोग भी मानते हैं कि जन्नत अल्लाह ताला बख्शिश में देते हैं। तो हर धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि भगवान स्वर्ग को देते हैं, स्वर्ग के रचयिता है। तो जब बाप हमारा स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉडफादर है, तो फिर हम नरक में क्यों बैठे हैं? करोड़पति का बच्चा अरबपति का बच्चा हो और पैसे पैसे के लिए मोहताज होगा, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो तभी मोहताज हो सकता है जब वो अपने बाप से बिछुड़ जाए। तो जैसे अमीरों के बच्चे कभी भीख नहीं मांगेंगे, तो हमारे पिता अर्थात भगवान जो हम कहते हैं वो सब सारे संबंधी है हमारे, तो उन संबंधों से प्राप्ति की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? अर्थात जब भगवान सुखों का दाता है तो भक्त दुखों का अनुभव क्यों कर रहे हैं? सिर्फ भजनों में ही गाने में रह गए, लेकिन प्रैक्टिकल में वो दुखों का अनुभव नहीं कर, सुखों का अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान से उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, नरक में ही गोते खा रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान को जानते नहीं है। जैसे अरबपति का बच्चा अगर अपने पिता से बिछुड़ जाए तो पैसे पैसे के लिए मोहताज होगा, भीख मांगेगा। ऐसे ही भगवान से कनेक्शन न होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं, तो संबंध नहीं, संबंध जोड़ा नहीं तो प्राप्ति नहीं, और प्राप्ति नहीं तो इसीलिए दुखों में गोते खाते। तो ये भगवान को जानते नहीं है, इसके प्रूफ है। और इसके साथ ही ये रिवीजन वाला टॉपिक भी आज यहाँ पूरा हुआ। अगले टॉपिक में भगवान को कोई यथार्थ रीति नहीं जानते, उसके और आगे के प्रूफ देखेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।